Hello student, today I explain exercise 3.1. Okay. Your first question, some statement given here, you tell this these statement are true or false. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, आर रेक्टेंगल आर स्क्वायर. फर्स्ट स्टेटमेंट इज आर रेक्टेंगल आर स्क्वायर. देखिए, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर रेक्टेंगल आर स्क्वायर. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ईच एंगल इज 90 डिग्री, इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल. रेक्टेंगल but square all side equal and parallel, also opposite side are equal to each other. तो इसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगल देखिए, सपोज दैट रेक्टेंगल ही आपका होगा और स्क्वायर एक. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ए रेक्टेंगल ए स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? ए स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता. आर रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं होते हैं. ए आर रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर नहीं होते. तो इसका मतलब क्या है आपका? फॉल्स. ओके, क्लियर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम. ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया कि जो पैरेललोग्राम होते हैं वो स्पेशल टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम. फर्स्ट होता है रेक्टेंगल स्क्वायर. फिर है आपका रोम्बस, काइट. ये सब स्पेशल टाइप्स के पैरेललोग्राम. तो इसमें क्या है? और रोम्बस और पैरेललोग्राम ये सही है आपका क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट, आर स्क्वायर और रोम्बस. आर स्क्वायर्स आर रोम्बस. जैसा कि आप जानते हो कि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है और क्या है? रोम्बस भी पैरेललोग्राम. स्क्वायर में भी आर साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस में भी आर साइड इक्वल होते हैं. तो ये आपका ट्रू है. ओके, फिर है आर स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम. अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो स्क्वायर होता है वो क्या है? पैरेललोग्राम है 100%, क्योंकि टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है. स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स. ओके, नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस. ऑल काइट्स आर रोम्बस. इसमें देखिए, काइट्स में आल साइड इक्वल नहीं होते, बट रोम्बस में आल साइड इक्वल होते हैं. इसलिए जो काइट है वो रोम्बस नहीं होता है. मतलब सभी काइट, जितने भी काइट होते हैं वो रोम्बस नहीं होते. कुछ काइट रोम्बस हो सकते हैं, बट ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस. तो ये आपका फॉल्स. ओके, नेक्स्ट, एफ, ऑल रोम्बस आर काइट. ये हो सकता है कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो काइट होते हैं. तो ये आपका ट्रू है. फिर नेक्स्ट, आर पैरेललोग्राम्स. ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा. हमने इसको शॉर्ट में लिखा है. पैरेलल की साइन है ए ग्राम्स. इसको आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम्स. ओके, तो आर पैरेललोग्राम्स आर ट्रापेजियम. तो ये भी देखो, जो ट्रापेजियम होता है वो भी क्या है? टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. तो ये भी आपका क्या है? ट्रू. फिर है लास्ट, ऑल स्क्वायर आर ट्रापेजियम. ऑल स्क्वायर आर ट्रापेजियम. जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है और ट्रापेजियम, तो ट्रापेजियम में एक कंडीशन है कि उसकी 1
अपोजिट साइड पैरेलल हो, कम से कम एक अपोजिट साइड पैरेलल हो, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है, एक कंडीशन अप्लाई होता है, स्क्वायर में आर साइड इक्वल होता है, तो एक कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका ठीक। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, जो कि हमने क्लियर करवा दिया यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स that have फर्स्ट इसमें है फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आइडेंटिफाई करना है ऑल द कोऑर्डिनेटर दैट है, कि मतलब कोऑर्डिनेटर के पास हो सकता है फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो क्या ऐसे ही देखिए, आपको पॉलीगॉन में पहले भी एक्सप्लेन करवाया जा चुका है। अ पॉलीगॉन हैविंग 3 or more line segments are a closed figure which is bounded by 3 or more line segments is called polygon. There are various types of polygon. First triangle and second क्या है quadrilateral. A quadrilateral having 4 line segments are a quadrilateral bounded by 4 line segments. तो इसका मतलब ये क्या है, फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ क्वाड्रिलेटरल का हो सकता है, इसमें नो डाउट। तो अगर क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड और वो भी क्या हो इक्वल हो, तो वह किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कैन यू टेल मी? देखिए, वो आपका हो सकता है स्क्वायर एंड रॉम्बस, स्क्वायर एंड रॉम्बस। ओके, क्लियर? जैसा कि देखिए इस क्वेश्चन में कंफर्म है, फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी क्या हो फोर साइड हो, वो भी कैसे हो इक्वल लेंथ, ठीक। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्क्वायर एंड रॉम्बस। क्लियर? नेक्स्ट फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल, इसका देखिए सॉल्यूशन, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके फोर जो एंगल है वो सब कैसे हो राइट, आई मीन 90 डिग्री। तो किस किस क्वाड्रिलेटरल के जो प्रत्येक एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, वो आपका होता है स्क्वायर एंड रॉम्बस, सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगल। ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल है यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसमें प्रत्येक कोण कितने से होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को ये क्या कर रहा है, वेरीफाई। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन नंबर 3 रेज कर दे, ठीक है। देखिए explain how a square, question number 3, explain how a square क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि यह स्क्वायर कैसे हो सकता है। एक्सप्लेन हाउ आ स्क्वायर,
यह स्क्वायर कैसे हो सकता है? अगर कंडीशन अप्लाई हो आ क्वाड्रिलेटरल, ये इसका कंडीशन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी दिया। क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? स्क्वायर में कितने साइड होते हैं? 4, और क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड? वो भी 4 होता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, आ स्क्वायर हैज 4 स्क्वायर हैज 4 साइड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आप पढ़िएगा, अब आपको इसमें बताना है स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये बताया गया है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल। तो स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं। तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो? आ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड, a square is opposite side are side. ओके, क्लियर, फिनिश। देखिए स्क्वायर में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं, और जो स्क्वायर के अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और पैरेललोग्राम में भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो इसको क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट थर्ड आ रोम्बस। इसका सॉल्यूशन देखिए, a square is parallelogram। देखिए ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। a square is क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक, with all side all 4 side are equal। ओके, स्क्वायर क्या है? पैरेललोग्राम है जिसके जो 4 साइड होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, देख लीजिए स्टेटमेंट, rhombus a square is parallelogram with all 4 sides are equal। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन और बचा है, तो यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ क्या है? आ रेक्टेंगल। इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, आप राइट कर सकते हो, आ स्क्वायर इज क्या? पैरेललोग्राम। आ स्क्वायर इज पैरेललोग्राम and each angle is 90 degree and
एंड अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।